हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। और सबसे अच्छी न्यूज़ है कि एसबीआई का जो सीबीओ है, जिसकी रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पे बहुत कम व्यूज़ आए थे, फिर भी मैंने बोला था क्योंकि जो चेयरमैन साहब है एसबीआई के, उन्होंने कहा था कि हम 18,000 के अप्रोक्स वर्कफोर्स को हायर करने वाले हैं। और उसका सबसे अच्छा सैम्पल या जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहो कि हाँ उनकी बात में दम था या नहीं था, तो देखो सीबीओ की वैकेंसीज आउट हो चुकी है और 2,600 यानी कि 2600 वैकेंसीज आई है। और ये सारी अपने डिवीज़न और सर्कल वाइज अलॉटेड है, तो एलपीटी का भी कोई इशू नहीं है। लाइक लोकल बैंक ऑफिसर को या सर्किल बेस ऑफिसर को एक ही बात है। और जो सबसे अच्छा बेनिफिट पता है किसके लिए, जो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, एज अ असिस्टेंट मैनेजर, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसमें वो एज अ मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आरआरबीज में जो काम कर रहे हैं, स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर, या जो अपने होम स्टेट वापस जाना चाहते हैं, जिनको आईबीपीएस में सिलेक्शन हो चुका है और वो कहीं और जगह मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, अभी उनको अपने सर्कल में, पर्टिकुलर एक जयपुर सर्कल में ही उनको जॉब करनी है। क्योंकि सीबीओ का ये होता है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, आप एक बार लग चुके हो तो अब आपको कंटिन्यू उसी सर्कल में आपकी सर्विस आपको कंटिन्यू करनी है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और किस किस सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसीज है उस पर अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊं, ये आज सुबह का ही नोटिफिकेशन है। देखो अहमदाबाद सर्कल के अंदर 240 यानी कि 240 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, गुजराती लैंग्वेज है अहमदाबाद के अंदर। उसके बाद अमरावती के अंदर 180 है। आंध्र प्रदेश तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज है। बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका और कन्नड़ा लैंग्वेज है और 250 वैकेंसीज है, यानी कि कर्नाटका के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद बात करते हैं, बेंगलुरु हो गया, उसके बाद भोपाल एमपी 200 वैकेंसीज, भुवनेश्वर में 100 वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ में 80 वैकेंसीज, चेन्नई में 120, तमिल लैंग्वेज है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 स्टेट्स हैं उनमें 100 वैकेंसीज है। हैदराबाद तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू 230 वैकेंसीज, जयपुर सर्कल के अंदर 200 वैकेंसीज है, तो ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता के अंदर, तो देखो कोलकाता के अंदर वैकेंसीज है 150, लखनऊ सर्कल के अंदर 280 है, महाराष्ट्र के अंदर 250, मुंबई मेट्रो के अंदर 100, यानी कि टोटल महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो 350 वैकेंसीज है। उसके बाद न्यू दिल्ली में 30 और तिरुवनंतपुरम केरला लक्षद्वीप में 90 वैकेंसी, ओवरऑल 2,600 वैकेंसीज है, जो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी। इस बार एसबीआई पीओ की वैकेंसी ओनली 600 आई थी और उसका भी एग्ज़ाम अभी एक दो दिन पहले ही हुआ है, लास्ट संडे को आई थिंक। तो जो भी मतलब इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप फ्यूचर में जाके स्विच कर सको। अगर आप आरआरबी से हो और आपको एसबीआई में जाना है तो आप एसबीआई में जा सकते हो। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में और आपको एसबीआई में आना है तो आप आ सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में या कोटक महिंद्रा बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में एज अ ऑफिसर, अगर आपको 2 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी बैंक में स्विच कर सकते हो। देखो एज रिलैक्सेशन वगैरह का क्राइटेरिया दिया गया, नॉट बिलो 21 और नॉट अबव 30 ईयर्स एज ऑन 30425। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि 1595 ये मतलब जो इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज इनको जो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं जो मेडिकल कंडीशंस है, वो सारी यहाँ पे डिटेल में लिखी गई है। और जो हमारे काम की चीज़ें मैं उसको बता देता हूँ। हाँ देखो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और 120 मार्क्स का तो जो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो है, और डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का। ओवरऑल 200 का होगा। देखो इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30, ड्यूरेशन 30 मिनट्स। बैंकिंग नॉलेज 40, 40, 40 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 30, 30, 30 मिनट्स। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20, 20, 20 मिनट। यानी कि देखो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, अगर आपकी रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपकी क्वांट में प्रैक्टिस नहीं है कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश में मार्क्स लाने हैं, आपको बैंकिंग नॉलेज में मार्क्स लाने हैं, आपको जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स में मार्क्स लाने हैं, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में लाने हैं। यानी कि ये सारी वही चीज़ें हैं जो अभी डेली लाइफ में एज अ ऑफिसर आप यूज़ करते हो। तो कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सर मेरी वो स्पीड टूट गई है, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा, तो वो सब चीज़ों का यहाँ पे सीन ही नहीं है। तो आप जो भी एक्सपीरियंस है, जिसको स्विच करना है, वो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली ले और हो सके तो ज्वाइन भी करें। देखो एग्ज़ाम फीस वगैरह यहाँ स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद जो कैसे क्या, देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड राइटिंग, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट, ब्रीफ रेज्यूमे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, लेटेस्ट फॉर्म 16 और लेटेस्ट सैलरी, मतलब ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद बात करते हैं
जो स्टेट्स वाइज या कैटेगरी वाइज कहाँ पे किस कौन कौन सा सेंटर है, तो ये बेसिक डिटेल है। पर हाँ, जिसको भी सीबीओ में स्विच करना है प्लीज़ वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी जुड़ सकते हैं अगर आप किसी और बैंक में हैं तो। थैंक यू गाइज, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।